हेलो गाइज, मेरा यूट्यूब चैनल टॉप 20 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लाभ हानि का वीडियो पार्ट 4 लेकर के आप लोग के सामने आ रहा हूं, जिसमें उलझे हुए सवालों को बहुत ही सरल तरीका है, एकदम सरल तरीका से आप लोग के सामने बना करके दिखाएंगे, बना करके रखेंगे। और आज का जो वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से, आपकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए हुए आप निश्चित रूप से बने रहें, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो और इसका मुनाफा आप परीक्षा तक ले जा करके उसको रख सकें। तो आज इस चैप्टर का कुछ तथ्य मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसको आप देख सकते हैं। क्या होता है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया होता है और लाभ 10% उसमें ले रहा होता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या है? क्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का x रुपया है और उस पर लाभ 10% है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य गुना, अर्थात x गुना 10%, मैंने 100 में 10 को जोड़ देना है, 100 में 10 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 110 और नीचे बट्टे 100। एक तरह से इसको हम सूत्र समझेंगे, ये ट्रिक्स है, ये सरल तरीका से बनाया गया सवाल है। और इस पर आगे आने वाले सवाल को इस पर बना के भी दिखाएंगे, कुछ उदाहरण लेकर के भी इसके सामने आएंगे। तो इसको थोड़ा सा, इस ट्रिक्स को आप याद रखने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या है? क्रय मूल्य यदि x रुपया हो और उस पर लाभ 10% लिया जा रहा हो, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जितना होता है उसके साथ हम गुना कर देंगे कितना? 10%, अर्थात 10% का मतलब क्या हो गया? 100 से 10 अधिक, तो 110 बटे 100। ठीक है। ठीक उसी तरह से क्या होता है, यदि हानि होता हो तो क्या हो जाएगा? देख सकते हैं यहाँ क्रय मूल्य x रुपया होता है और हानि 10% है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? चूंकि हानि हो रहा है तो इसके लिए विक्रय मूल्य क्या होता है? इसके लिए विक्रय मूल्य क्या होता है? x के साथ हम गुना करते हैं। हानि हो रहा है ना, पहले लाभ हो रहा था इसलिए 10 को जोड़ करके 110 लिखे थे। इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। हानि यदि हो रहा है तो 100 में 10 को घटा देना है मन ही मन, तो कितना हो जाएगा? 90। तो x गुना 90 बटे 100, ये इसका विक्रय मूल्य होगा। यदि हम इसको बना करके देखें तो एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखाते हैं। मान लिया जाए कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपया। ये क्रय मूल्य है, 80 रुपया है और उसको लाभ 10% उस पर लिया जा रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इस ट्रिक से, चूंकि क्रय मूल्य जितना है, क्रय मूल्य के साथ हम गुना करेंगे, जो लाभ हो रहा है वो 100 में इसको ऐड कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट उसको क्या करते हैं? 110 लिख सकते हैं। क्या? 110 बटे 100। इसको कटाते हैं जीरो, इस जीरो से, तो 11 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा? 88। ये 88 रुपया क्या हो गया? 88 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। ये शॉर्ट तरीका है ना। ठीक उसी तरह से क्रय मूल्य यदि x रुपया होता है और हानि उस पर 10% हो रहा होता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सूत्र क्या है? x गुना, हानि हो रहा है इसलिए उस 10 को 100 में घटा देंगे तो 90 होता है और 90 बटे 100 होता है। तो यहाँ यदि उसी राशि को हम, क्रय मूल्य 80 ही रुपया है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, तो 80 को गुना करेंगे। कितना हानि हो रहा है? 10% में, अर्थात यहाँ क्या कौन सा हो जाएगा? 90 होगा और बटे 100 होगा। तो इस जीरो को इस जीरो से कटाएंगे और इस जीरो को इस जीरो से कटाएंगे, तो 9 8 कितना हुआ? 72। ये 72 रुपया क्या हो रहा है? इसका विक्रय मूल्य हो रहा है। कितना हो रहा है? विक्रय मूल्य। ओके, ठीक है। ठीक उसी तरह से सवाल में विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे, 3 नंबर में आप देख रहे होंगे, इसमें विक्रय मूल्य ही दिया है और उस विक्रय मूल्य पर क्या होता है? 10% का लाभ ले रहा होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो ठीक उसी तरह से क्या करेंगे? x गुना
अगला वाला में हम क्या कर रहे थे, x गुना जितना परसेंट लाभ ले रहा है उसको 100 में जोड़ करके ऊपर लिखते थे और बटे 100 लिखते थे। लेकिन जब हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ रहा हो और विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे तो यहाँ क्या करेंगे, ठीक इसका उल्टा करेंगे, इसका ठीक उल्टा करेंगे, देख रहे होंगे, ठीक इसका उल्टा। x इसमें भी है, लेकिन पहले क्या था, 10 जोड़ करके 110 हो रहा था, बटे 100 हो रहा था। लेकिन ठीक इसमें यदि हम देखने जाते हैं तो वो 100 ऊपर लिखाएगा और जो जोड़ करके होता है 10% लाभ हो रहा है ना, तो ये 10 100 में जोड़ करके नीचे 110 होगा, नीचे 110 होगा। तो x गुना 100 बट्टे 110 ये इसका क्रय मूल्य होगा। इस पर यदि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई उदाहरण लेते हैं, तो ठीक उसी तरह से हम लेना यदि हम चाहें तो क्या होता है, मान लिया जाए 88 रुपया, इसी चीज़ को हम पलट करके लेते हैं। 88 रुपया मान लिया जाए, यहाँ x के जगह पर विक्रय मूल्य है, 88 रुपया विक्रय मूल्य है और 10% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक इसी पर हम बैठाएंगे। चूँकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो x के जगह पर विक्रय मूल्य ही लिखाएगा, क्या लिखाएगा, विक्रय मूल्य लिखाएगा, और गुना ऊपर में 100 लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ऊपर में 100, और नीचे चूंकि लाभ हो रहा है इसलिए इसको 100 में जोड़ देंगे, मतलब 100 बटे 110 होगा, 100 बटे 110। इसको कटाते हैं 1 0, इसका 1 0, और 11 से इसको कटाते हैं 11 8 88, 8 गुना 10 करते हैं तो कितना हुआ, 80 रुपया। 80 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक वही सवाल को हम पलट करके बना के दिखाए हैं, है ना। तो इसका क्रय मूल्य कितना निकला, 80 रुपया, जो कि ऊपर देख रहे हैं क्रय मूल्य 80 रुपया था, उसमें 10% का लाभ लेकर के बेच रहा था, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है, 88 रुपया। उसी 88 को विक्रय मूल्य 88 जो रुपया हो रहा था उसी विक्रय मूल्य को हम लेते हैं और यहाँ क्या करते हैं, 10% लाभ पर वो क्या कर रहा था, बेचा गया था, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको जैसे ही हम पलट देते हैं तो क्रय मूल्य कितना आता है, 80 रुपया आ जाता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से हम कुछ सवाल लेते हैं आगे, जो आपके बोर्ड पर लेकर के अभी लिख के दिखाते हैं। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं एक तथ्य लेकर के हम फिर से आपके सामने आए हैं। क्या है कि राम ने 2 घड़ी खरीदता है, राम ने 2 घड़ी खरीदता है और दोनों घड़ी को सेम मूल्य पर ही खरीदता है। मैंने इसको x रुपया में खरीद रहा है इस घड़ी को, और इस घड़ी को भी x रुपया में खरीद रहा है, और खरीदने के बाद क्या करता है, घड़ी को बेचता है। किस कंडीशन में बेचता है, एक को 10% लाभ पर बेच रहा है तो दूसरे को 10% की हानि पर बेच रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राम को क्या होगा, घड़ी खरीदता है और उसको इस कंडीशन में बेच रहा है तो उसको क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा राम को। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, राम को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। यदि सेम क्रय मूल्य हो, यदि 2 वस्तु का क्रय मूल्य सेम हो और उसको एक को सेम चेंज से वस्तु को बेचा जा रहा हो तो उस पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। इसको देखिए, इसी चीज़ को लिखे हुए हैं, राम ने 2 घड़ी 80 रुपये करके खरीदा और एक को 10% की लाभ पर तथा दूसरे को 10% की हानि पर बेच देता है, तो कुल सौदे पर लाभ या हानि बताओ। क्वेश्चन को भली भांति शायद समझ गए होंगे, है ना। तो राम क्या करता है, 2 घड़ी खरीदता है, किस दाम पर, 80 रुपया के रेट से खरीदता है। तो घड़ी का कुल दाम कितना हो जाएगा, घड़ी का कुल क्रय मूल्य कितना होगा, कुल क्रय मूल्य कितना होगा। चूंकि 2 घड़ी ले रहा है, 80 रुपया करके ले रहा है, तो 2 से गुना कर देंगे तो 160 रुपया इसका क्रय मूल्य होता है घड़ी का। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो घड़ी को खरीदने के बाद घड़ी को बेचता है, एक घड़ी को 10% की लाभ पर बेचता है तो दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है। तो प्रथम घड़ी पर हम देखते हैं, प्रथम घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, प्रथम घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अभी हम कुछ देर पहले इस तथ्य को लेकर के आए थे, शायद आपको याद होंगे, तो उसको याद करने की चेष्टा करें। तो उसका क्या था, प्रथम घड़ी का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या, जो दिया गया है क्रय मूल्य के साथ हम गुना करेंगे
चूंकि प्रथम घड़ी को लाभ पर बेचा जा रहा है, तो कितना लाभ पर बेचा जा रहा है? 10% की लाभ पर बेचा जा रहा है। कितना? 10% की लाभ पर बेचा जा रहा है। तो हम 10 को 100 में जोड़ देंगे, मैंने 110/100। इसको जीरो के साथ इस जीरो को काटेंगे, इस जीरो के साथ इस जीरो को काटेंगे, तो 11 गुना 8 करेंगे तो 11×8 88 रुपया। प्रथम घड़ी, पहला घड़ी जो बेचता है वो कितना रुपया में बेचा जा रहा है? 88 रुपया में बेचा रहा है प्रथम घड़ी को। ठीक उसी तरह से दूसरे घड़ी को भी वो बेच रहा है, लेकिन दूसरे घड़ी पर क्या होता है? वो 10% की हानि के साथ उसको बेचना पड़ रहा है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता है? दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य। दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? चूंकि 80 रुपया में तो वो खरीदा था, 80 रुपया में खरीदा था, तो क्रय मूल्य के साथ गुना होगा। क्या गुना होगा? चूंकि हानि के थे से बेचा जा रहा है, तो हानि यदि बेचा जा रहा है तो कितना हानि के साथ बेचा जा रहा है? 10% की हानि के साथ बेचा जा रहा है। तो 100 में 10 घटा देंगे अर्थात 90, तो 90/100 होगा। इसको कटाएंगे जीरो के साथ, इस जीरो को कटाएंगे और इस जीरो के साथ इसको कटाएंगे, तो 9 गुना 8 करेंगे तो 9×8 72 रुपया। ये 72 रुपया में दूसरे घड़ी को उसने बेच रहा है। अब दोनों घड़ी को जब बेच दिया तो वो पता करना चाहता है कि दोनों घड़ी बेचने के बाद हमें फिर कितना राशि प्राप्त हुई। तो देखते हैं हम, ये 88 और 72 जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 के शून्य हाथ में 1, 8 और 7 15 और 1 16, 160 रुपया ही उसको प्राप्त होता है। जब खरीद रहा था, जब राम ने घड़ी को खरीद रहा था, क्रय मूल्य कर रहा था उसको, तो उसका क्या लागत था? 160 रुपया का लागत था। उसी घड़ी को जब उसने एक को 10% की लाभ पर बेचा, दूसरे को 10% की हानि पर बेचा, तो उसका जो विक्रय मूल्य दोनों का आया वो कितना हुआ? 160 रुपया। तो हम देखें, इस तथ्य से पता चला, यदि कोई व्यक्ति 2 सामान खरीदता है सेम दाम पर, मान लिया जाए 500 करके 2 सामान खरीद रहा है, तो उसको कोई रेट पर बेचेगा, मान लिया जाए लाभ 10% एक पर और दूसरे पर हानि 10%, या लाभ 20% फिर हानि 20%। मैंने सेम चेंज होना चाहिए, एक चेंज होना चाहिए, सेम चेंज होना चाहिए। वो वस्तु को जिस रेट से बेच रहा है उसका जो परसेंट होगा वो सेम होना चाहिए। मान लिया जाए वस्तु को यदि 20% लाभ पर बेचा जा रहा है एक वस्तु को, तो दूसरे वस्तु को वो 20% हानि पर बेचेंगे। ऐसी स्थिति होगी, इस तरह का यदि आएगा तो उस पर उस तरह के सौदे पर ना तो उसे लाभ होगा और ना ही उसे हानि होगा। है, ठीक है ना? तो इस तथ्य से हमें यही पता चलता है कि इस कंडीशन में यदि कोई सौदा किया जाता है, इस कंडीशन में कोई सौदा किया जाता है, तो उस पर ना तो उसे लाभ होता है और ना ही हानि होता है, अर्थात पहले के मूल्य के बराबर ही उसको मूल्य वो उठा पाते हैं। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन फिर से एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेने के लिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देख सकते हैं अगला कंडीशन हम फिर से लेकर के आए हैं। इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, राम दो घड़ी को क्या कर रहा है, समान कीमत पर बेचता है, एक समान कीमत पर बेचता है। कहने का मतलब है एक घड़ी को 80 रुपया में बेचा तो दूसरे घड़ी को भी उसने 80 रुपया में ही बेच रहा है। इसका क्रय मूल्य का कोई पता आता नहीं है, लेकिन हमको क्या पता है, उसका विक्रय मूल्य पता है। एक घड़ी को उसने 80 रुपया में बेचा और दूसरे घड़ी को भी उसने 80 ही रुपया में बेचा। तो ऐसी कंडीशन में लिखा गया है, इसमें क्या, तो क्या लिखा गया है, पहली घड़ी पर जो है उसको 10% का लाभ हो रहा है, जबकि वहीं दूसरे पर 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो पूरे सौदे में उसको लाभ या हानि होगा, क्या होगा, इसको पूछा है, क्या होगा बताना है। क्या करता है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। राम दो घड़ी को बेच रहा है, दोनों घड़ी को बराबर कीमत पर ही, मैंने 80 रुपया करके दोनों घड़ी को बेच रहा है। लेकिन इस कंडीशन में उसको पता चलता है, क्या पता चलता है कि एक पर हमें 10% का लाभ हो रहा है तो दूसरे पर क्या होता है, 10% का हानि हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, इस तरह की स्थिति में राम को पूरे सौदे पर क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। यदि लाभ होगा तो कितना प्रतिशत का, या हानि होता है तो कितना प्रतिशत का। तो हम बता देना चाहते हैं ऐसी स्थिति में, कहने का मतलब यदि विक्रय मूल्य समान हो,
यदि विक्रय मूल्य समान हो और उसका सेम चेंज, उसका जो है सेम चेंज पर रेट पर उसको क्या कर रहा है, लाभ ले रहा है और हानि ले रहा है, तो वैसी स्थिति में उसको हर हमेशा क्या होगा, हानि ही होगा। क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। इसमें लाभ तो निश्चित रूप से ही नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से उसको हानि ही होगा। अब देखते हैं इसको हानि, कितना हानि होता है सो, क्या होता है, कितना हानि होता है सो। तो इसको देखने के लिए एक क्या करते हैं हम, थोड़ा सा इसका एक ट्रिक्स ले, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो इसको पता करने के लिए हम एक ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, हानि परसेंट गुना लाभ परसेंट बटे 100। अर्थात कहने का मतलब क्या है, इसमें जो हानि परसेंट दिया है और लाभ परसेंट दिया है, वो दोनों चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे गुना के साथ और नीचे बटे 100 करेंगे, तो इसका जो आंसर है हमें तुरंत मिल जाएगा। देखते हैं हम, हानि परसेंट कितना दिया गया है, हानि कितना परसेंट दिया गया है, 10%। तो 10 फिर गुना लाभ कितना दिया गया, 10%, तो 10 और बटे 100। अब इसको कटाते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो क्या बचता है, ऊपर में 1 गुना 1 1, नीचे 1 बटे 1, इसका मतलब 1 रुपया, 1%, सॉरी क्या होगा, 1%। इतना प्रतिशत का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि ही होती है। तो क्या होगा, यहाँ हानि बराबर कितना होगा, हानि बराबर क्या होगा, 1%। इसको यदि हम बेसिक पर लेकर के, तो ठीक है, इसको हम बेसिक पर देखते हैं क्या होता है। बेसिक पर सबसे पहले इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो कुल विक्रय मूल्य कितना होता है, कुल विक्रय मूल्य 80 रुपया में बेचा है दोनों घड़ी 80 रुपया करके, तो 80 80 160 रुपया में इसको बेचा गया। टोटल विक्रय मूल्य हो गया, कुल विक्रय मूल्य हो गया। अब एक घड़ी या प्रथम घड़ी का क्रय मूल्य निकालते हैं। प्रथम घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, जो विक्रय मूल्य दिया गया है उस विक्रय मूल्य को लिखेंगे, उसके साथ गुना करेंगे, किसको, 100 को करेंगे। और चूंकि लाभ पर ये बेचा गया था, मैंने लाभ लेकर के बेचा गया था, इसलिए उस लाभ को 100 में जोड़ देंगे तो 110 होगा, 110 होगा। अब इसको कटाते हैं, इस जीरो को इस जीरो के साथ कटाएंगे, 80 गुना 10 करेंगे तो 800 होगा और बटे 11। ये पहला घड़ी का क्रय मूल्य हुआ, पहला घड़ी का क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। इसी तरह ठीक दूसरा घड़ी का हम क्रय मूल्य निकालते हैं। दूसरा घड़ी का क्रय मूल्य ठीक उसी नियम से, चूंकि दूसरा घड़ी को भी 80 रुपया में ही बेचा गया है, 80 रुपया में बेचा गया, तो 80 के साथ हम गुना करेंगे, किसको गुना करेंगे, 100 को। और चूंकि दूसरे घड़ी पर क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है हानि हो रहा है, तो हानि कितना, 10%, तो 100 में 10 घटाएंगे मैंने 90। अब 90 का 1 0 और इसका 1 0 कटाएंगे, तो ऊपर ऊपर गुना करते हैं, 80 गुना 10 800 और नीचे बटे 9। ये दूसरा घड़ी का क्रय मूल्य हुआ। अब दोनों घड़ी का कुल क्रय मूल्य क्या होगा, कुल क्रय मूल्य देखिए, बेसिक नियम से चलते हैं तो क्या होता है, कितना लंबा चौड़ा ये बनने जा रहा है वीडियो, और गलती होने का भी चांसेस जो होता है इसमें अधिक हो जाता है। और वही ट्रिक्स पर कितना सटीक तरीका से 5 से 7 सेकंड में बन के उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। सो इसको कुल क्रय मूल्य हम करते हैं, कुल क्रय मूल्य। तो ये दोनों क्रय मूल्य जोड़ना होगा। प्रथम घड़ी का क्रय मूल्य क्या आया था, 800 बटे 11 जोड़ दूसरा का क्या है, 800 बटे 9। इसका एलसीएम क्या होगा, 99 होगा। इससे डिवाइड करेंगे 9 गुना 8 करेंगे, 9 8 72। फिर इससे करेंगे 11 गुना 800 करेंगे तो 11 8 8800। तो इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7200 और 8800, मैंने 8 और 2 10, हाथ में 1 8 और 7 14, हाथ 8 और 7 15, हाथ बोला 1 16, 160 पर 00, 16,000 बटे 99, 16,000 बटे 99। ये कुल क्रय मूल्य हो गया। जबकि कुल विक्रय मूल्य, 2 घड़ी का कुल विक्रय मूल्य कितना था, 160 रुपया था। वहीं कुल क्रय मूल्य कितना हो रहा है, 16,000 बटे 99। तो हम पहले ही बता चुके, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमेशा हानि होती है। इसका कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य इसको ज़्यादा लगा है और ये विक्रय मूल्य जो है इससे कम है।
तब तो इसको हानि हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब कम है तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, जगह का अभाव है, थोड़ा सा मिटाते हैं। ये क्रैमुल याद रखते हैं, ये वाला क्रैमुल, ये तो क्या है क्रैमुल, और विक्रैमुल ऊपर है। तो हानि हो रहा है तो हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर क्या होगा, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को घटा देते हैं, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को हम घटा दे रहे हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा 99, यहाँ 16,000 का 16,000 होगा, माइनस इसको गुना करना है। तो गुना करके देख लेते हैं हम यहाँ क्या होता है, 9 छक 54, हाथ में 5, 9 छक 54 और 5 59, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 9 9 18, हाथ में 1, 1584 पर क्या होगा 10, इतना हो रहा है 15,840। तो इसको घटाने के बाद क्या होता है उसको देखते हैं। 15,840, 0 0, इसमें 10 में 4, 6, 9 में 8, 1, 160 कितना आता है 160/99। ये क्या मेरा आ रहा है, हानि आ रहा है, जबकि हमको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत। क्या निकालना है, क्या निकालना है हमको, हानि प्रतिशत। ये हानि आया, तो हानि प्रतिशत का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100। क्या होता है, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि की मेरा कितना चल करके आया, 160/99 गुना 100, अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य, मेरा क्रय मूल्य कितना है, ये वाला क्रय मूल्य है 16,000/99। तो इस 99 को इस 99 से हम कटा सकते हैं, और इसका 2 0, इसके 2 0 को कटा सकते हैं, इसका 1 0, इसका 1 0 कटा सकते हैं। तो बचा कितना 16/16, कितना बचा 16/16, जिसको हम काटेंगे तो क्या होगा 1% हानि। तो बेसिक नियम से भी आते हैं, तो मेरा आंसर 1% हानि होता है, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस से हमको आना पड़ता है, जिसमें गलती होने का भी बहुत सारा चांसेस आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें कितना गुना, कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है, कहीं भी मिस करने का डर रहता है। जबकि हम ट्रिक्स से चलते हैं तो कुछ ही समय में बन करके वो मेरा आंसर निकल जाता है, और वो उसमें डर भी नहीं होता, उसमें गलती होने का चांसेस भी बहुत कम होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बेसिक नियम को तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक नियम के साथ साथ आपको ट्रिक्स को याद रखना होता है, जो कि ट्रिक्स बहुत ही आरामदायक होता है, बहुत ही सरल तरीका से वो आता है, और आपका आंसर जो होता है एकदम निश्चित तौर पर सरलता से, आराम से, कम समय में निकल करके आ जाता है। तो इतना देखने के बाद हमको ये विश्वास हो रहा है कि आपके लिए ये जो आज का वीडियो था बहुत ही लाभप्रद था। आपको निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदे के लिए होता, आपके परीक्षा के दृष्टि से, आपके दृष्टि से क्या होगा, ये लाभदायक बन करके निश्चित रूप से आएगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप आए हैं तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें, तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमको भी इससे क्या हो, मोटिवेट मिले और हम अगला वीडियो आपके लिए लाता रहूं। हम दूसरे चैप्टर से भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप यदि किसी चैप्टर से आपको दिक्कत हो या किसी प्रकार के क्वेश्चन से दिक्कत हो तो कमेंट में लिख करके हमको दें, ताकि उस पर हम वीडियो आगे लेकर के आप लोग के बीच में आ सकूं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।